मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन को। चलो मेरे बच्चे, देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन को। यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज हैं मेरे बच्चे मेन। ये तीन आइडेंटिटीज याद करने का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। पहले इन्हें समझाऊंगा ये कहाँ से आई, कैसे आई, फिर बताऊंगा कि तुम्हें ये अप्लाई कैसे करनी है। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। मैंने इसको नाम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी। 90 डिग्री यहाँ पे है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल बी है मेरे बच्चे। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें इस एंगल को बताना है। इस एंगल को बताना है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे हमारे को जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मिलेगा वो हम देखते हैं मेरे बच्चे। अगर मैं पीजीटी यूज करता हूँ, अगर मैं क्या यूज करता हूँ मेरे बच्चे, पीजीटी यूज करता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह साइड के नेम रखो ए सी स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। फिर मैं ये बोलूँ बी सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बी सी का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या कर दिया मेरे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस एंगल के अंदर। एक बार तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के भी आप पे, दूसरी बार ही हमने साइड के भी आप पे लगा दी। अब यहाँ पे देखने की बात ये मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ यहाँ पे ए बी बाई ए बी बाई ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो सर ये तो हमने की थी, सबसे पहले ही करवाया था आपने 8.1 के अंदर ही। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरे बच्चे, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे सी है तो ये साइन सी हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ बी सी बाय ए सी, तो वो क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस सी, क्योंकि एंगल सी है इसलिए सी। फिर मैं बोलूँ तुम्हें ए बी बाय बी सी, तो तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाई बेस ले लिया आपने, तो ए बी बाय बी सी। तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, टेन सी। अगर इसी का उल्टा कर दूं, ए सी बाई ए बी कर दूं, तो वो कॉसिकेंट बन गया। इसका उल्टा कर दूंगा, ए सी बाई बी सी कर दूंगा तो सीकेंट बन जाएगा। इसका उल्टा कर दूंगा बी सी बाई ए बी, तो वो कॉट बन जाएगा। चलो मेरे बच्चे लिखते हैं हम उनको तीनों को भी। अगर मैं लिखता हूँ ए सी, इस ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, ये मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन सी, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट सी। ये सी एक पीछे है मेरे बच्चे, कॉसिकेंट के अंदर भी सी आता है। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड वाले को। अगर मैं लिखता हूँ ए सी बाई बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो 1/cos हो जाएगा, कॉस सी। तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट सी आ जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ, इसका भी उल्टा कर दूँ मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए बी, जो ए बी बी क्या हो जाएगा, सॉरी बी सी बाई ए बी हो जाएगा मेरे बच्चे। ये बी सी बाय ए बी, क्योंकि हम इसका उल्टा कर देंगे, तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10c इज इक्वल टू कॉट सी। ये हमारे पास हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लेते थे मेरे बच्चे, वो हमने निकाल लिए ये। अब ये हमारे यूज में आएंगे मेरे बच्चे सारे के सारे। अब वो यूज में कैसे आएंगे देखो। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर है, अगर मैं इस कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दूं मेरे बच्चे, ए सी से डिवाइड कर दूं। अगर मैं इस कंप्लीट को डिवाइड कर दूं मेरे बच्चे ए सी से, किसको, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं,
डिवाइड बाई ए सी स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर, क्योंकि मैं ए सी स्क्वेयर से डिवाइड कर रहा हूँ। और पूरी इक्वेशन को दोनों साइड तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ए बी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर। अब इधर से भी ए सी एलसीएम ले लो, इधर से भी ए सी हो गया, कट जाएगा वही, फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी अगर हम सोल्व करना चाहें तो इसको। बट हमें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आना है। अब देखो मेरे बच्चे, ए सी बाई ए सी तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब मुझे बताओ ए बी और ए सी कहाँ पे हैं, यहाँ पे ए बी और ए सी। अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूँ, इसका भी स्क्वेयर कर दूँ, तो यहाँ भी स्क्वेयर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी स्क्वेयर है, तो ए बी और ए सी होल स्क्वेयर यहाँ पे करेंगे या अलग अलग स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, साइन स्क्वेयर सी है। अब की बारी में यहाँ पे सी नहीं लिख रहा, मैं थीटा लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए थीटा सब हर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं सभी एंगल के लिए बात करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। ये तो था एंगल सी के लिए मेरे बच्चे। अब की बारी मैं किसको यूज कर रहा हूँ, थीटा को यूज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं एंगल ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या थीटा हो, मैं उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा को शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, देखो ये आ गया। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये हमारे पास कॉस स्क्वेयर सी आ गया, मतलब कॉस स्क्वेयर थीटा आ गया। तो इसकी जगह पे क्या आ गया मेरे बच्चे, हमारे पास कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई मेरे बच्चे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई मेरे बच्चे। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देख लेना। अब इसी आइडेंटिटी के भी आप पे मैं बाकी की और भी आइडेंटिटीज तुम्हें सिखाऊंगा। देखो ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज, ये फर्स्ट थी। अब हम बाकी की देखते हैं। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मेरे बच्चे इस पूरी की पूरी ये जो अब ये क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई। अब अगर मैं इसको ये बोलूँ कि डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर, इस कंप्लीट को कॉस स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर मैं इस कंप्लीट को कॉस स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक और नई आइडेंटिटी आ जाएगी मेरे बच्चे। वो क्या आ जाएगी कि साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि हमने कॉस स्क्वेयर से डिवाइड करना है, प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वेयर थीटा। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चे, कॉस स्क्वेयर थीटा से तो कॉस स्क्वेयर थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो साइन स्क्वेयर थीटा बाई कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा। ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वेयर थीटा। अब टेन स्क्वेयर थीटा के साथ में क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वेयर। 1 बाई कॉस क्या होता है, सीकेंट, तो 1 बाई कॉस स्क्वेयर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ये हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी आ गई मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना कि जो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटीज है मेरे बच्चे। अब हम थर्ड आइडेंटिटी करते हैं। इसी को मैं डिवाइड करता हूँ ऊपर वाली को, इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली को, किससे, साइन स्क्वेयर थीटा से। अब अगर मैं इसको साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करूँगा तो तुम यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, ऊपर क्या था, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। मैं ये बता रहा हूँ ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई फिर से साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि हमें तो पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करना है मेरे बच्चे, साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करना। तो हमने राइट हैंड साइड में भी 1 डिवाइड बाई क्या ले लिया, साइन स्क्वेयर थीटा। अब इससे तो ये कट गया, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास आ गया 1 प्लस इधर से क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, टेन कोट होता है, तो कॉस स्क्वेयर बाई साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन होता है कॉसिकेंट, तो 1 बाई साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वेयर।
ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई मेरे बच्चे। ये तीन आइडेंटिटीज ही थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हमारे को ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज के बिहाफ पे क्या करना है, 8.4 एक्सरसाइज करनी है मेरे बच्चे। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हारे को, इन तीनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड। इन्हीं को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर हमारे को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दो तरह की आइडेंटिटी लगेंगी, जो मैंने तुम्हारे को 8.3 से पहले करवाई थी वो भी, और जो 8.4 से हम ये अभी जो हमने की हैं ये भी। मैं ये आइडेंटिटी इधर लिख देता हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। और हमारे पास जो पहले वाली आइडेंटिटीज थी वो क्या क्या थी मेरे बच्चे, एक बार हम उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखते हैं। वो थी हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, वो थी कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या थी, कॉस थीटा। अब हमारे पास ये आ गया कॉस थीटा, और फिर थी कॉस 90 माइनस थीटा, वो थी साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। क्योंकि टेन कॉट का, कॉट टेन का, साइन कॉस का और कॉस साइन का आपस में ऐसे ही थे मेरे बच्चे। सीकेंट 90 माइनस थीटा, कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा सीकेंट थीटा। ये 6 और भी हमारे पास क्या थे मेरे बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन थे, तुम्हें याद आ गया होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन्हीं दोनों में से आइडेंटिटीज लगेंगी। चलो मेरे बच्चे, अगर मैं इधर साइन स्क्वेयर कर दूं तो इधर कॉस स्क्वेयर हो जाएगा, इधर कॉस स्क्वेयर कर दूं तो इधर साइन स्क्वेयर हो जाएगा। वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है स्क्वेयरिंग बोथ साइड मेरे बच्चे, वो तो तुम समझ ही जाओगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बोलता हूँ साइन स्क्वेयर 63 है, तो मैं इसको साइन स्क्वेयर 63 को तो ज्यों का त्यों लिख लिया। इसका सॉल्यूशन देता हूँ बच्चे में। प्लस क्या मैं साइन स्क्वेयर 27 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वेयर 27 को चेंज करना है, 27 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 63 डिग्री। क्या मैं 90 में से 63 डिग्री को लेस करूँगा तो 27 ही आएगा ना मेरे बच्चे। तो ये साइन स्क्वेयर और ये 27 डिग्री आ गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, मैंने ऊपर वाला ही सेम लिख दिया, बस उसको थोड़ा 90 माइनस स्प्लिट करके लिख दिया। कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस कितना लिखूंगा, 17 डिग्री। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि इसमें से 90 में से 17 लेस होगा तो 73 आ जाएगा हमारे पास। तुमने क्या, यहाँ पे तुम्हें पेयर मिलेंगे, देखो मैंने 27 वाला था तो 63 को लेस कर दिया, 73 वाला था तो 17 को लेस कर दिया। अब चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे। अब अगर हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखते हैं साइन स्क्वेयर 63 डिग्री। मैंने इनमें से आइडेंटिटीज लगाई, क्या लगाई, साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वेयर हो जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा था ना मेरे बच्चे, साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। थीटा क्या है, 63 डिग्री, कॉस स्क्वेयर 63 डिग्री। नीचे था कॉस स्क्वेयर, इन दोनों को मत टच करो, इनको चेंज करो बस। कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस, अब कॉस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा है, कॉस स्क्वेयर 90 90 माइनस माइनस थीटा क्या है 17 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। थीटा क्या था 17 डिग्री, तो ये बन गया साइन स्क्वेयर 17 डिग्री।
अब तुम सोचो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्या ये वाली आइडेंटिटी बन गई मेरे बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। और इधर से देखोगे तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, या कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 लगा लो, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, लेकिन बट तुमने ये जरूर लिखना है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज किया, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी, ये बताना जरूरी है मेरे बच्चे। इसी तरह से तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मेरे बच्चे। मैं कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन 1 2 3 करने हैं। क्वेश्चन 1 2 3, 3 क्वेश्चन करने हैं। चलो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।